सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय मन के रूपांतरण में वे हमें लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुखद रहा, बहुत ही सुखद रहा। और हमारा बहुत ही प्यारा साय समय का सत्संग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा रही। वैसे भी दिन बहुत प्यारा रहा। बच्चों का अमृतवाणी जी का आज था और बड़ों का भजन की आज बैठक थी। सो बड़े भाव चाव से आते हैं। हमने चेंजेस किए हैं सत्संग में भी। अब सुबह के सत्संग में समाप्ति पर यूजली मैं आते भी राम बोलो करती थी, पर अब जो भी अब उनको दे दी है धुन, और बच्चे तो कर लेते हैं, तो बड़े भी करते हैं, कई लगे होते बहुत बहुत सुंदर। और तो अब धीरे धीरे जो करता जाएगा, जो करता जाएगा, अपनी अपनी जो कर आती जाएगी, जिसको बारी वो समाप्ति करता जाएगा। बहुत 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 कृपा में रहा। बहुत सुंदर भजन कर रहे हैं साधकगण, तैयार मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्यारी। सो बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है गुरुजनों की, बहुत सुंदर। सीखने को तो महाराज हर पल ही सिखा रहे होते हैं, बट जब प्रैक्टिकली वे करवाते हैं दैट इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स। और पर श्रेय तो सारा गुरुजनों का, क्योंकि सब संभव बनाना तो गुरुजनों और प्रभु को ही आता है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई किस बात का अच्छा लगता है कि अगर कोई कहता है कि आप में ज्ञान है, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान है। ज्ञान होना इज नॉट एवरीथिंग। मुझे पता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं करते। प्रैक्टिकली जब तक नहीं करते तब तक कुछ एवरीथिंग इज मिथ्या, राइट। और ज्ञान को जब हम अप्लाई करते हैं, हम सबको ज्ञान है, किसको नहीं है ज्ञान, सबको पता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कई लोग बहुत बहुत लेक्चर्स देते हैं, पर बात होती है उस पर चलने की। और ये जो सत्संग हमें महाराज दे रहे हैं, सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को नहीं अपॉर्चुनिटी देते। कईयों की इच्छा होती है, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। कईयों को बिना इच्छा के अपॉर्चुनिटीज देते हैं सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए। सो नीव स्वामी जी महाराज का स्वभाव माधुर्य स्वभाव है। हमारे सदगुरु महाराज हैं वे। उनके जो मित्रगण उस समय के, उनसे महाराज जब भी कभी बात करते, वो उन्हें ज्ञानी नहीं बोलते उन्हें, जबकि महाराज को सब कुछ महाराज के पास तो ज्ञान ही ज्ञान, और हमारा तो सब कुछ ही महाराज से है, और कहीं से भी इधर उधर नहीं। हम कोई ताका झाकी नहीं करते इधर उधर। तो महाराज पर उनको याद उनके माधुर्य स्वभाव के लिए किया जाता, मधुर स्वभाव के लिए किया जाता। महाराज ने बोला कि अंतिम अपने वर्षों में जब उन्होंने श्री रामशरणम की स्थापना की, तो महाराज स्ट्रिक्ट हुए, और पर उन्होंने विनोद सभा तब भी रखी, बिकॉज विनोद इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बट वैसे उनका स्वभाव माधुर्य स्वभाव रहा अपना सारा जीवन, सारा जीवन, राइट। और तो कोई भी सत्संग, कोई भी महाराज का, जो भी महाराज का जहाँ स्पर्श है, जहाँ महाराज का नाम है,
वो उसके फलने फूलने का एक ही चीज है, जब हम स्वामी जी महाराज की तरह अपना बिहेवियर रखेंगे और जो वो कहते हैं उसे लिटरली अप्लाई करेंगे इन एक्चुअल प्रैक्टिस। अगर महाराज को गठबंधन बहुत पसंद है तो जहां गठबंधन होगा वो ग्रो करेंगे। अगर महाराज को प्रेम और एक दूसरे को सपोर्ट देना बहुत पसंद है, जहां जहां एक दूसरे को सपोर्ट दी जाएगी वहां वहां ग्रो करेंगे, राइट। जहां 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 गुरु आ गया, और कौन सी गुरु आ गया, उपासक का आंतरिक जीवन, वह पालन करेंगे, वहां वहां महाराज अपनी सुगंधी बिखेरेंगे। सो यूं ही नहीं कुछ भी ग्रो करेगा, वो बल्कि बड़ा होके श्रिंक ही करता जाएगा और केवल एक बिंदु पर आ जाएगा। वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तो तभी है जब हम रियल सेंस में हम स्वामी जी महाराज के माधुर्य स्वभाव को और उनकी शिक्षाओं को लेके आएंगे, और तभी ग्रो करता है कुछ भी, तभी ग्रो करेगा। नहीं तो ठप पड़ते रहेंगे। तो माधुर्य स्वभाव लाना ही पड़ेगा हम सबको, अगर हम चाहते हैं कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं जो कि अनमोल हैं और अद्वितीय हैं और परमेश्वर के शब्द हैं जो वे उनका बीजारोपण होता जाए और युगों युगांतर तक इतनी सिंपल, सुखद और पर अनंत फलदायक जो शिक्षाएं हैं उनकी, वे हम सबको तारती रहें, राइट। सो इसलिए इसके विपरीत जो भी जहां होगा वहां ग्रोथ नहीं होगी, वहां शटडाउन्स होंगे, वहां बंद होगा, वहां बहुत कुछ होगा। सो अगर हम किसी भी चीज को ग्रो करवाना चाहते हैं, वहां का बीजारोपण तो प्रेम का होना ही आवश्यक है। माधुर्य स्वभाव, प्रीति, मुस्कुराहट, आनंद, आपसी 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 मेल, सहयोग, एक दूसरे को ऊपर उठाना, इस तरह से तो बहुत नेसेसरी है। और तभी जैसे ये बीज डलेंगे वैसे ही उसकी ग्रोथ, उसकी महक, उसकी सुगंधी चहु और जाएगी अपने आप। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर अपने आप जाती है। एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जाती है। सो इतनी भारी महाराज का आशीर्वाद है और महाराज की इतनी भारी कृपा है। हम रामोपासना कर रहे थे ग्रुप में, और तो कर्म में शुचिता का टॉपिक चल रहा था। तो सबसे पूछा कि ये आपके कैसे हैं, इसमें द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह की चीजें कैसी चल रही हैं। तो सबने इतना सुंदर कहा, कहते अब मन ही नहीं करता ये सब करने को। दूसरा विपरीत सोच बोल रहा है, मन ही नहीं करता, बोल के क्लैरिफाई करें, मन ही नहीं करता कि ऐसे करें, जो भी महाराज ने लिखा है उसके विपरीत जाएं। कितनी भारी बात है। सो हमें संकल्प लेना पड़ा कि धन्यवाद करें, हर चीज का धन्यवाद करें, हर चीज का मानते हैं कि मंगल हो रहा है, मानते हैं मंगल हो रहा है, और हर चीज का धन्यवाद करते जाएं। सो कितना सुंदर है, कितने आनंदित हुए होंगे महाराज, और कितना उनको सुख और चैन कितना सुंदर मिला होगा, है ना। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा है। वंदे रामं सच्चिदानन्दम्, वंदे
वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे सुखकन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं
साधिका जी बोले उनके पति बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, हर रोज़ डायलिसिस हो रहा है। तो कहते मैं कैसे कैसे करूं साधना, इतना सारा माहौल और ये सब नहीं, बिल्कुल संभव है। कहते माला करती हूँ फिर बीच में उठना पड़ता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठना पड़ता है। बहुत बहुत और टाइम मिल जाता है साधना करने के लिए, बहुत और टाइम मिल जाता है साधना करने के लिए। सो हॉस्पिटल में बैठे हैं, केयर करनी है, वो भी सेवा है, परमेश्वर के बच्चे की कर रहे हैं सेवा, अपने पति की नहीं, परमेश्वर के बच्चे की सेवा कर रहे हैं प्यार से। उसे बल शक्ति की तरंगे चाहिए, वो आप दे रहे हैं जाप करके। उसे फिजिकल सेवा चाहिए, वो आप दे रहे हैं, वो आप दे रहे हैं। सो इसलिए राम के बच्चे बन के उनकी सेवा कीजिएगा। राम के बच्चे हैं और महाराज इतनी दया कर देते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि जहाँ पर जीवात्माएं अगर वैर द्वेष घृणा भी रखते हैं, तब भी महाराज इतनी कृपा करते हैं कि वहाँ पर कृपा, करुणा और प्रार्थना ही निकलती है। ये परमेश्वर की भारी भरकम देन है। और ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं है। ये कुछ वे बीज अंदर से निकाल देते हैं ताकि हम आराम से, ये तो अपने हैं, सो कॉल्ड अपने हैं ना, सो कॉल्ड अपने तो रियल सेंस में नहीं होते है ना, क्योंकि जैसे हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है वैसे इंसान सपोर्ट नहीं दे सकते, हमें नहीं दे सकते, कोई किसी का नहीं दे सकता। अगर हम पति को मान रहे हैं अपना, वो बेचारा पड़ा हुआ है बिस्तर पर और पीड़ा से कहरा रहा है, वो हमें सपोर्ट नहीं दे सकता, राइट? वो हमारा सर्व सहारा नहीं है, वो मुझे सपोर्ट नहीं दे सकता क्योंकि वो ही पड़ा हुआ है, राइट? सो जो सपोर्ट देता है असली तो उसी की सपोर्ट लेनी होती है, क्योंकि आज जो सपोर्ट दे रहा है कल वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, राइट? आज जो प्यार से बोल रहा है कल वो पीठ करके खड़ा होगा, बात ही नहीं समझेगा, बात ही नहीं करेगा, राइट? सो इसलिए जो सदा हमारी तरफ मुख करके खड़ा होता है, जो सदा हमारी सुन रहा होता है, उसका साथ देना है, उसको अपना मानना है ना। तभी महाराज कहते हैं उसको अपना मानना है। तभी ताड़का को दुराशा कहा है, दूर आशा, जो गलत जगह हम आशा लगा के बैठते हैं, हम सब करते हैं, राइट? उधर सहारा ढूंढेंगे शायद वो हेल्प करें, उधर सहारा ढूंढेंगे वो हेल्प नहीं, राम के सिवाय कोई नहीं करने वाला। राम की मर्जी होगी तभी होता है। राम जब खड़े होते हैं और हाथ पकड़ते हैं, वो है सर्व सहारा, सबका सहारा। तो जब वे हाथ पकड़ते हैं तो फिर तो सब तो फिर कौन अपना रह गया और कौन वैरी रह गया? कोई नहीं, क्योंकि एक ही अपना है जिसने हाथ पकड़ा है, जिसने हाथ पकड़ लिया वो अपना, बाकी सब उसके बाकी सब कौन हो गए? उसके हो गए, राइट? जब वे हाथ पकड़ते हैं, जब परमेश्वर हाथ पकड़ते हैं, तो बाकी सब कौन हो गए, है ना? बाकी सब में अब कैटेगरीज नहीं हो गई, ये मेरा वैरी है, ये द्वेषी है, इसने ऐसे किया, नहीं। जब प्रभु ने हाथ पकड़ा है तो बाकी सब कौन है? प्रभु के हैं। दैट्स इट, दैट्स इट, राइट? सो इसलिए
इसलिए फिर सबके लिए ऐसी करुणा निकलती है क्योंकि वो प्रभु के हैं ना, प्रभु के बच्चे हैं। और फिर हम प्रभु के बच्चों की पीड़ा और दूर करने के लिए निकलते हैं, प्रभु निकालते हैं हमें, चलो भाई निकलो। और फिर हम ये नहीं ध्यान देते कि वे अभी हैं कि नहीं हैं। कई आत्माएं अभी नहीं होती पर वो पीड़ित होती हैं, उनको शांति नहीं मिली होती, उनकी सद्गति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके कई कार्य अधूरे होते हैं और वे पूर्ण करने वो पूर्ण अगर नहीं परिवार को समझ आ रहा होता तो करने होते हैं, प्यार से प्यार ही दे सकते हैं। क्योंकि भाई बताओ भाई, वो लोग चिंतित हैं भाई वो पीड़ा में है। वो जो उनका जो सपना है वो पूरा करो, राइट। बहुत एक साधिका जी ऐसे आए, उनके उनके जो फादर इन लॉ थे, उनको मंदिर बनाना था। वो उन्होंने देख रखी थी जगह और सब कुछ कर रखा था, और पर कुछ ना कुछ विघ्न आता जाता था। तो फिर वो बिना मंदिर बनाए चले गए। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया कि हमारे ऐसे ऐसे आते हैं और वे सपनों में आते हैं या दिखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बनाना तो है ही, क्योंकि उनकी इच्छा थी और उनको शांति ही तभी मिलेगी जब वह बन जाएगा, तब वे शांत होंगे। जब तक ऐसी चीजें, जैसे कई पेरेंट्स होते हैं, वे बच्चे उनके छोटे होते हैं पर नहीं रहते, वो टेक केयर करते हैं जब तक उनके जो कार्य है वो पूर्ण ना हो जाए। पर कौन करवाता है उनसे ये सारे? वो दयालु कृपालु परमात्मा। क्योंकि वो जीवात्माएं हिलने को तैयार नहीं होती, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके अधूरे कार्य होते हैं। तो अपने हमारा यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि नहीं, जिसकी जो भी इच्छा रही है, और स्पेशली जो सकारात्मक इच्छाएं होती हैं, है ना, जैसे मंदिर बनाना या किसी को दान देना या किसी के लिए, किसी को पढ़ाना, किसी के एजुकेशन का करना, मन में चल रहा है वो मैंने करना था, है ना, किसी के पैसे रखे हैं उसको देने हैं पर हम जा नहीं पा रहे, वो देने, उनकी हेल्प करनी चाहिए कि उनका जो उनके मन में ऐसी चीजें अड़ी हुई हैं वो पूर्ण हो सकें, और ताकि उनको चैन मिले। यू नो, अगर उनके रहते ये सब हो जाए तो बहुत सुंदर है, पर अगर रहते हुए उनके प्रारब्ध ऐसे नहीं है कि पूरी हो, तो बाकियों का कर्तव्य बनता है कि पूरी हो। और आप देखेंगे जब उनकी चीजें ऐसी पूरी नहीं हो रही होती हैं तो घर में बीमारी होगी, कलह होगी, कलेश होगा, इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहेगा। और वो साइंस होते हैं कि भाई अरे तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, जो काम करना था, जो मेरा सपना था वो तो पूरा कर नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो बैठ के, यू नो, इस तरह से। सो इसलिए हम थोड़ा सा प्रश्न से हटके चले गए, बट आई गेस ये अनिवार्य होगा कि हम ये समझें, और जो कार्य प्रभु परमेश्वर ने हमारी झोली में डाले हैं, ये हमारे प्रियजनों के हमारी झोली में डाले हुए, वो हम बहुत सुंदर तरह से निभाएं उसको, और उसको शांति दें। अगले शांत नहीं है, अगले शांत नहीं होते जब तक उनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो रही होती, और हम उल्टे ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। नो, कर रहे हो उल्टे, वहां क्यों जा रहे हो, यहाँ है सब, उधर उधर क्यों जाते जा रहे हो, ये है सब, ये है मेरी इच्छा, ये है मेरा सपना, क्या कर रहे हो? फिर अनरेस्ट, अशांति, झगड़ा, ये सब, यू नो, और आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीजें दिखती हैं। या फिर रोग दिखेंगे, साइंस आएंगे, और शांति नहीं होगी। पर चाहे रोग आए, चाहे और किसी का तरह का साइंस होते हैं, ये बताते हैं आत्माएं कि वी आर अनहैप्पी, डू समथिंग, यू नो, डू समथिंग। सो इसलिए माननी चाहिए, उनको शांति देनी चाहिए, और
उनका बीज का सपना देखना चाहिए, इवेंट्स नहीं देखने चाहिए। वो देखना चाहिए कि कब से वे उस चीज को सपना ले रहे हैं, उन्होंने संजोया है। कई लोग 30-40 साल से एक ही सपना देख रहे होते हैं, और उनके जाने के बाद जब वो नहीं होता पूरा, तो हाल देखिए क्या होता होगा, कितनी पीड़ा में होते होंगे। तो इसलिए वो चीज देखनी चाहिए, ओरिजिन देखना चाहिए। हाँ, ओरिजिन देखना चाहिए। कई परिवार होते हैं प्रॉपर्टी के कारण बंटवारे हो जाते हैं, पर वो जो सपना लिया होता है वो इंटैक्ट रहता है, मैंने बनाना है, मैंने बनाना है। तो ये वो बीज देखना चाहिए, ना कि जो हो गया क्या रिजल्ट उसका, फट 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 फट, वो नहीं देखना चाहिए। वो बीज देखना चाहिए कि उन्होंने सपना लिया था, ऐसा हो सपना लिया था इस तरह से, ये चीज। तो ये चीज देखें तो बहुत बहुत प्यारी बात है। खुद भी शांत होंगे और उनको भी शांत करेंगे। जो चिंता कर रहा होता है कि भाई क्या हो रहा है, मेरे सपने का क्या कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पेन में होता है, राइट। सो बहुत 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 घरों में ऐसे होता है, बहुत घरों में ऐसे होता है। सो समझना चाहिए और करना चाहिए काम, प्रार्थना करनी चाहिए कि समझ आए। ये समझ आनी भी तो असली गड़बड़ की चीज, समझ भी तो नहीं आती। तो समझ आए, प्रभु दया करें, तो फिर तो होता है सब। सो इसलिए तो साधना कीजिए। पति बीमार है, साधना कीजिए, मांगना नहीं है कुछ, बस सेवा करनी है और जाप करना है, मांगना नहीं है कुछ। किसी दिन तबीयत अच्छी होगी, बात भी करेंगे, किसी दिन कुछ नहीं होगा। मांगना कभी भी कुछ नहीं है। मांग लिया तो फंस गए, बहुत बुरी तरह फंसते हैं फिर। इसलिए मांगना नहीं है और बस जाप करना है। ओनली स्टे फोकस, जाप करना है, कुछ नहीं और करना, जाप करना है, पर मांगना नहीं है। फिर कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा है बट उसको केयर की जरूरत है, वो निग्लेक्ट हो रहा होगा, ना जाने गलत कंपनी में जा रहा होगा, क्यों? राम नाम की तरंगे पास समीपस्थ भी टच करती हैं और दूर भी टच करती हैं, दूर भी टच करती हैं। सो जब हम अपने कर्तव्य हेतु हमें एक जगह पर होना होता है, तो हम परमेश्वर के आगे बोलते हैं, मुझे यकीन है राम कि आपका बच्चा उधर भी है, वहां भी आप ही देख रहे हैं, आप ही बुद्धि बच्चों में विवेक डाले हुए हैं कि वे सही रास्ते पे रहें, जब उनको देखने वाला, चेक करने वाला कोई नहीं है। आप ही कर सकते हैं प्रभु। मैं तो खुद अपने लिए बल आपसे मांग रही हूँ, राइट। तो मैं किसी को कैसे चेक कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, जबकि मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है आपने। तो इसलिए परमेश्वर मानना है कि राम नाम की तरंगे जो मैं जाप यहाँ मुझसे करवा रहे हैं प्रभु, यहाँ बिठा के, हॉस्पिटल बिठा के, तो उसकी तरंगे घर पर भी जा रही हैं, जहाँ मेरे बच्चे को नीड है, जहाँ मेरे बच्चे को विवेक की नीड है, जहाँ मेरे बच्चे को डायरेक्शन की नीड है, जहाँ उसका कोई नहीं, पर परमेश्वर का तो वो बच्चा है। सो इसलिए हम यकीन माने कि नहीं प्रभु, मुझे विश्वास है, बस मुझे शक्ति दीजिए, मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ हूँ, आप उसकी देखभाल कर ही रहे हैं, वो ठीक ही है। ऐसा प्रभु को जब हम विश्वास देते हैं, नहीं प्रभु मुझे पक्का पता है, महाराज ने लिखा है कि तरंगे पास के और दूर की छूती हैं, तो डेफिनेटली छूती हैं महाराज। आपने कहा है तो ये सत्य है और मैं मानती हूँ सत्य है। बस परमेश्वर को कहना, मैं मानती हूँ प्रभु कि आप ध्यान रख रहे हैं, बस मुझे शक्ति दीजिए, है ना। तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हम गुरुजनों के वचनों पर पूर्ण यकीन कर रहे हैं, पूर्ण यकीन कर रहे हैं कि नहीं, महाराज ने बोला है ये तरंगे दूर भी छू रही हैं तो दूर भी छू रही हैं, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, राम है, मेरा काम जाप करना है,
है ये मेरा काम जाप करना है, ये विश्वास करना है कि राम सब संभाले हुए हैं, राम सब संभाले हुए हैं, मुझे बस जाप करना है, राम ने सब संभाला हुआ है। सो ब्यूटीफुल ना, कैसे संतों की वाणी और संतों की टीचिंग्स कितनी शांति, कितना सुख देती हैं, है ना, कितना क्योंकि उनका विश्वास कितना ज़बरदस्त होता है। सो अगर हम अपने विश्वास को उनके विश्वास से कनेक्ट कर दें, अपना चार्जर, है ना, तो वही वाली एनर्जी फ्लो करेगी, विश्वास वाली, कि मुझे पता है प्रभु आप हैं, राइट, आप हैं, आपने सब संभाला हुआ है, जिस तरह भी। बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा। सो आइए हम आगे चले श्री रामायण जी पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, पेज 186, पेज 186 श्री रामायण जी। भोली भीषण वनों में भारी भय के स्थान, मिलते हैं जाओ जहाँ, मिलती शरण न काम, गिरी गुहा से निकालते करते सिंह दहाड़, हस्ती रीछ जीते बलि करते फिर चिंगार, उनसे
आप। तो या अब आ गई होगी शायद। तो आई गेस टेक्निकल। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, अब अपना रीजन बता रहे हैं कि क्यों नहीं वे भीषण वनों में लेके जाना चाह रहे। कहते क्यों डर रहे हैं आप, क्यों आप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, आप तो कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेते, तो अब क्यों ले रहे हैं। अब प्रभु ने अपना रीजन बताना शुरू किया। कहते भारी भय है और कहीं शरण नहीं मिलती है वहां पर। और चाहे पहाड़ हैं, चाहे केव्स हैं, और तो सिंह दहाड़ते हैं बिल्कुल। और जितने भी वहाँ पे जंगली पशु हैं और चिंगाड़े मारते हैं, तो कहीं भी ठौर नहीं मिलती, कोई शरण नहीं है जंगलों में। और फिर कभी मदहस्ती आ रहे होते हैं, कभी शेर आ रहा होते हैं, रास्ते में रोकेगा, रास्ते रोकेगा। बहुत भय है वहां पे, जो कि चिंता देगा, दुख लेके आएगा। और बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरह की नॉग वहां बसते हैं, और उनके फुन फुंकार से धैर्य की सिटी पिटी गुम हो जाती है। फिर वहां ऐसे इतने डिफरेंट तरह के हिंसक पशु हैं कि बुद्धि बुद्धि लोप हो जाती है, सोच नहीं सकते, हरते ज्ञान विवेक, सारा ज्ञान सब लोप हो जाता है, सब बुद्धि सब चली जाती है उनको देख के। ऐसा इतना जबरदस्त भय आता है। बिच्छू है, मच्छर है, डंस है, डसने के कितना सारा, हर घड़ी जंगल में तो लहू लुहान करने का ऐसा ऐसा है सारा कुछ। तो न, और जब वर्षा हो जाती है वन में, तो कोई राह ही नहीं दिखती आगे, राइट। और नदी नाले कितने सारे अथाह बहते हैं फिर। और फिर कितने कितने बड़े बड़े सांप, इतने बड़े बड़े टेढ़ी टेढ़ी चाल में देख के पता नहीं कब पकड़ लें, राइट। सो ऐसे दुखड़े, ऐसी चीजें देखकर तो मुनि भी घबरा जाते हैं। और जितने भी वीर धीर हैं, वे उनका तो धैर्य बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो इसलिए ये प्रभु बता रहे हैं कि उनके मन में क्या है और किस कारण वे माँ सीता से कह रहे हैं कि तुम यहीं रहो, राइट। सो बहुत 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 सुंदर है। और हम सबके लिए भय साधक के रास्ते में आते हैं, बहुत भय आता है, मोह आते हैं, बट ये आते हैं, ये ट्रू हैं। अंदर के वेग, बाहर के वेग, महाराज ने कहा है ऐसे। तो ये हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रभु डिफरेंट डिफरेंट तरह के भयों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक साधक के जीवन में आते ही आते हैं। जब सब कुछ बहुत बहुत चीज़ों से वो निकलता है। बट हम जानते हैं, हमारे गुरुजन ने हमें सिखाया है कि एक का सहारा, एक का सहारा, जो कि मान आगे कहेंगी, राइट। हम जानते हैं, पर आनंद लेते हैं, है ना, कैसे 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 प्रभु का थॉट प्रोसेस चल रहा है, कैसे उनका दृष्टिकोण है, और कैसे उन्होंने माँ का दृष्टिकोण सुना, और सब चलता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और या वीकेंड है, बहुत और आनंद जबरदस्त। जहाँ प्रभु है, जहाँ गुरुजन है वहाँ आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद। तो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
जितनी देर हो सके हम बैठे, सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम।